क्यों देना है? किसी के बाप का लेके खा रखा है। 1992 में सारे मंदिर तोड़ दिए। अब आपके अंदर ताकत है, जोश तो इन जवानों में पैदा करना पड़ेगा पहलवान जी। अगर खेल खलीलपुर का ये कोई थानेदार रोज का मेरे साथ तो उसको वही पकड़ के बिठा लेना। कहते दफा 144 लग रही है। अरे लगाओ, कितने मुकदमे ठोक सकते हो? कौन कौन से 11 मुकदमे देखते हो? बात खड़े करो, ठोको। दिल्ली से गुड़गांव जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में घुसने की ताकत ये सारे हिंदू रखते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। अगर आप खेड़ा खलीलपुर की खबरों पर जरा सी भी निगाहें रख रहे हैं तो आपको पता होगा कि आसिफ नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। दरअसल अब उस मामले में कई तरीके की बातें हो रही थी और कई तरीके की सोशल मीडिया पर बातें हो रही थी। जस्टिस फॉर आसिफ चला, आसिफ के लिए न्याय की मांग की गई और अब जो आपके लिए मैं खबर देने वाला हूं वो बेहद आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। 30 तारीख को विशेष समुदाय ने गांव इंडरी के अंदर बैठक की और बैठक के बाद जो कुछ सामने निकल करके आया वो आपने हमारी स्क्रीन पर पहले देखा। लेकिन हमारा उद्देश्य इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ इतना है कि कुछ जो मेवात के जिम्मेदार लोग हैं वो भी कुछ इस पर अपनी राय रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि जो लोग हैं वो मेवात की संस्कृति को ख़राब करना चाहते हैं, मेवात के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कह रहे, ये मेवात के कुछ जिम्मेदार लोग कह रहे हैं जिनका मानना है कि जो बाहर से आए लोग हैं वो मेवात के भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। और जिस तरीके से आसिफ को लेकर के और मेवात को के जो लोग हैं उनको लेकर के उन्होंने बयान दिए वो अपने आप में निंदनीय है। आखिरकार क्या और वाकई वो अपनी जुबान से कहते हैं, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं इस बातचीत की ओर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। किस तरीके से देखते हैं अभी ये पंचायत हुई है और आसिफ खेड़ा खलीलपुर की हत्या हुई, उसके बाद तमाम तरीके के सवाल सामने आए, कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई। जिस तरीके से जिस दिन से आसिफ हत्याकांड खेड़ा खलीलपुर में हुआ है, बड़ा रोष था। मेवात में भी, पूरे भारत में पूरा रोष था कि इस तरीके की हत्या, मॉब लिंचिंग कब तक मुस्लिम के साथ होगी। देखिए, मैं उसको आपको रोक रहा हूँ। मॉब लिंचिंग आप कह रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि दो गुटों के बीच झगड़ा है। जी नहीं, उनका आपसी झगड़ा था जिसको तूल देने के लिए एक कल एंड्री गांव में एक महापंचायत की गई है कि उसको एक रंग दे रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का। वो इसमें कह रहे हैं कि हम लोग कुछ निर्दोषों के लिए वो कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कड़े खुले शब्दों में कहा है कि कल उन्होंने जो महापंचायत हुई है वहाँ पे अम्मू नाम का जो सोना से हैं उसने खुले चैलेंज दिया है कि हम पुलिस थानों को फूंक देंगे, पुलिस प्रशासन को बंधक बना देंगे और मुस्लिमों को अभद्र भाषा की है। मैं अपने मेवात वासियों से भी यही कहना चाहता हूँ कि वो संयम बना के रखें। हमारा मेवात का जो प्रशासन है, माननीय डीसी साहब और एसपी साहब इसमें गहरता से अपना काम कर रहे हैं और अपनी कोई भी चीज़ को, क्ल्यू को कमज़ोरी से नहीं ले रहे, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ले रहे हैं। हर चीज़ को अपने हिसाब से ले रहे हैं क्योंकि इसमें संयम बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने जो कल बड़ी महापंचायत हुई है गुर्जर समाज की, उसमें एक जाति को टारगेट किया है, मुस्लिम को टारगेट किया है। उन्होंने गलत गलत भाषा, गंदी गंदी गालियाँ दिए हैं। उनके खिलाफ जिन्होंने ये गालियाँ दी हैं, हमारे साथियों ने आज अपनी अहम मीटिंग भी की थी और साथियों का ये फैसला था कि आज उनके खिलाफ हर थाने में उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दी जाएगी। कुछ जानकारी यहीं के थे, बाहर के थे, कैसे पता? पूरे पलोल बेल्ट से जितना गुर्जर समाज था, कुछ यूपी से थे, पूरे हरियाणा और यूपी और राजस्थान, तो गुर्जर समाज था, ये पूरे थे और इन्होंने कोई और नहीं था अदर कास्ट का, सिर्फ गुर्जर समाज। उनका कहना है कि सब समाज की बैठक थी, ऐसा बोला? ऐसा कुछ नहीं है, ओनली गुर्जर समाज था वहाँ पे। क्या बोलेंगे अपने इलाके के लोगों से? इलाके के लोगों से यही है कि इसमें शांति बनाए रखें क्योंकि एसपी साहब इसको पूरी तरीके से देख रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने एक मुस्लिम धर्म को ठोस पहुँचाने का जो शब्द किया है, जय श्री राम, क्या ये कह के गए थे कि जय श्री राम के नारे लगाओ और आप मुस्लिम की हत्या करो या दलित की हत्या करो? ये अन्याय है, घोर अपराध है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई आसिफ का जो आसिफ हत्याकांड वाला मामला है इसको सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये सही मामला हुआ है। क्या किसी को मारना सही है?
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनसे सवाल करना चाहता हूँ। वो इस चीज़ की धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई वो आए, वो बात अभी है। आगे क्या प्लान है आप लोगों का? आगे मैंने ये पंचायत की भी बात सुनी, पंचायत आप लोग भी अभी हमारी इसमें रणनीति तैयारी चल रही है, रणनीति बना रहे हैं। आज भी मीटिंग थी इस विषय पे, तो उसको आपको बता दिया जाएगा जैसे भी कोई मामला होगा। अभी इसमें कोई महापंचायत के लिए अभी हमारे पास कोई वो नहीं है। सिर्फ उन दोषियों के खिलाफ जिन्होंने अभद्र भाषा बोली है, उनके खिलाफ हमने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने का काम किया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजहर शेख है। कहाँ से? मैं मेवात से हूँ। अजहर जी, पढ़े लिखे काबिल हैं, किस तरीके से देखते हैं आसिफ हत्याकांड और उसके बाद एक पंचायत को? देखिए, जहाँ तक बात आसिफ हत्याकांड की है तो सब जानते हैं किसी की जान लेना किसी को अधिकार नहीं है। ये सिर्फ कानून का अधिकार है कि किसी को अगर कोई गलत है तो उसको कानून सज़ा देगा, ना कि कोई मानवता या कोई जाति। और जहाँ तक आसिफ हत्याकांड की, तो पूरा भारत इस वक्त सदमे में है। और इस हत्याकांड से जो है एक जाति पर बहुत ज़्यादा दबाव और बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि उनका हत्याकांड हुआ है। कि मुसलमान उस चीज़ को कैसे लेते हैं, इसी को भाईचारा बनाने के लिए, सारी चीज़ों को करने के लिए हमने अपने लोगों से, अपने ग्राम के लोगों से और मेवात के लोगों से निवेदन किया है कि शांति बनाए रखें। इंडी में एक पंचायत हुई है और पंचायत को लेकर के जैसा कि आप अपने विचार रखना चाहते थे, आप एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं, किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग आते हैं और कुछ बात करके चले जाते हैं। देखिए, इस समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ जाहिल भी होते हैं। और जहाँ तक इस पंचायत की बात है, इस पंचायत में जिस तरीके से गुजरों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है मेवात के लोगों के लिए और ख़ास तौर से आसिफ के लिए, जिसके घर से जो बच्चा जाता है उसको ज़्यादा दुख होता है। और हमने उसको देखा है, मेवात एक परिवार है, एक फैमिली है, ख़ानदान है। अगर वहाँ पर किसी को भी कोई नुकसान पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि ख़ानदान के और फैमिली के लोगों को उसका बहुत दुख होगा। किस तरीके से देखते हैं आप? एक बड़ा अहम सवाल है, वो लोग कहते हैं कि कुछ निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात निर्दोष की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा कहते हुए, तो ये फैसला करना किसी जाति का, किसी समाज का कार्य नहीं है। ये सब कानून के हाथ में है और ये कानून का है, इसलिए कानून का फैसले का इंतज़ार कीजिए। निर्दोष कौन है, बेगुनाह कौन है या कि हत्यारा कौन है, इसका फैसला कानून करेगा, ना कि वो हम। तो अपनी बात बोलकर चले गए। अब एक मेवात से ताल्लुक़ है और आप एक ज़मीन से जुड़े शख्स हैं। जी, नौजवानों के लिए एक नौजवान का क्या मैसेज होगा, ख़ासकर इस केस पर लगातार जब बातें हो रही हैं? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है, यही यूथ है कल को हिंदुस्तान को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को संभालने के लिए यूथ ही सबसे पहले आगे आता है। अगर कोई भी किसी तरह का किसी से कोई परेशानी है तो उसके लिए कानून है, कानून का सहारा लिया जाए, खुद किसी चीज़ में फ़ैसला ना लिया जाए। जो लोग बोल करके गए हैं, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ लोग हिंदू समाज, सब समाज मिल के रहता है, क्या बोलेंगे जो बाहर के लोग आए थे ऐसा? देखिए, जहाँ तक बात मेवात की है तो पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि मेवात एक भाईचारे का संदेश शुरू से देता आया है। और आज भी हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग बाहर से यहाँ मेवात के अंदर आते हैं वो यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के जो है जीने को, रहने सहने को सब अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर मेवात सबको मोस्ट वेलकम करता है। ये खूबसूरत जगह भी है, भाईचारे की जगह भी है, संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है और हमारी कोशिशें ये बरकरार रहे। और हम उसको यही मैसेज देना चाहेंगे अपने यूथ को भी, अपने मेहमानों को भी, कि हमारे साथ भाईचारा बनाए रखें। आसिफ के लिए कोई खास उस परिवार के लिए, उस घर के लिए? देखिए, हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस घर से वो बच्चा गया है उस घर से उनके घर वालों को क्या तकलीफ़ है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे उसकी फैमिली को और उसके बच्चों को और उसके घर वालों को ऊपर वाला सब्र दे और जो हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं ताकि और ज़्यादा उनको सब्र मिले। जो लोग बोल कर गए हैं उनके लिए प्रशासन से क्या मांगा? देखिए, प्रशासन से जो हम निवेदन करते हैं उसी चीज़ का करते हैं कि जो भी लोग जो भी बात बोल रहे हैं या बोल के गए हैं कि जो निर्दोष हैं या निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई किसी को फंसाना नहीं चाहता है। इसका फैसला कानून करेगा, तो सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए कानून का आप फैसला आने के लिए। आपने कहा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, जी। उस शब्द पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग, अगर कोई गुनहगार है या नहीं है, हम उस पर सीधा डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, उंगली नहीं उठा सकते। अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग यानी कोई किसी को गालियां देगा, अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, चाहे वो गुनहगार हो ना हो, उसको गुस्सा आएगा, नेचुरल सी बात है।